हेलो दोस्तों, मैं फिर लौटा हूँ एक ज़बरदस्त मूवी के साथ। इस मूवी का नाम हाइप है और ये 2018 में रिलीज की गई थी और मूवी में बहुत ही अच्छे सीक्वेंस हैं, तो मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट के मूवी को स्टार्ट करते हैं और मूवी का स्टार्ट होता है, हम एक जोरदार चीज़ को देखते हैं जो ज़मीन की तरफ आती रहती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक लेडी को जो किचन में काम करती रहती है और उसका बच्चा रोने लगता है, जिसकी वजह से वो किचन से बाहर आने लगती है और वो लेडी अपने बच्चे के पास आकर देखती है तो देखिए कुछ चींटियां उसे काटने लगती हैं और वो ऊपर की तरफ देखती है तो चींटियां गुच्छे के गुच्छे ऊपर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बेबी को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। पर इतने में बहुत ढेर सारी चींटियां आकर उस पर चढ़ जाती हैं और इसे मिनटों सेकंडों में खा जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेबी को भी वो चींटियां खा जाती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पहाड़ पर बहुत ज्यादा चींटियां होती है, जिसकी वजह से पूरे पहाड़ को घेरा हुआ है उन्होंने। और उस आइलैंड पे जितने भी लोग होते हैं और उन चींटियों के रास्ते में जो भी आता है उसे तबाह कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक इंटरव्यू चलता रहता है, इसमें एक लेडी को देखते हैं, इसका नाम क्लेरा है। क्लेरा इस चींटियों के बारे में बताती है कि चींटियों को कोई चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से ये चींटियां ऐसा कर रही हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लाइन है और लाइन अपनी फोर्स को तैयार करता है उस आइलैंड पे जाने के लिए, वहाँ पे फंसे लोगों को वापस लाने के लिए। और यहाँ पर आकर मिलिट्री उन लोगों को बचाने लगती है। मिलिट्री की मदद से वहाँ पर फायर गन से उन चींटियों को रोकने की कोशिश की जाती है, पर वहाँ पर चींटियां इनका पीछा ही नहीं छोड़ती और चींटियां बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कल बनाकर वहाँ चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो चींटियां कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं और वहाँ से सभी लोगों को एक जगह पर सेव कर दिया जाता है। जो होता है, हम लाइन को देखते हैं कि एक मीटिंग में बैठा हुआ है, यहाँ पर आपस में डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पर एक आदमी बताता है कि 2001 से चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं और वो उन्हें कैसे रोकें इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसके बाद लेन एक टीम बनाता है और इनको एक खास सूट दिए जाते हैं जिसमें चींटियां नहीं घुस सकती और इन पे अलग तरह के वेपन भी होते हैं। जिसके बाद ये दो टीम में बट के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर चींटियों को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं और एक जगह पर खत्म करने के बाद दूसरी जगह जाते रहते हैं। और इतने में यहाँ पर एक कंट्रोलर लड़की को यहाँ पर कुछ एक अजीब सा एलियन दिखा है और इतने में ही उसका सिग्नल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं देख पाती है क्या। इसके बाद यहाँ पर लाइन देखता है कि यहाँ पर चींटियां एक सांप की शेप में आकर इन्हें कुछ सिग्नल देने की कोशिश करती हैं, पर इनको कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करने लगते हैं। और जाकर यहाँ पर देखते हैं कि एक पेड़ पर बहुत ज्यादा चींटियां होती हैं और वो एक साथ इन पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो दोनों नीचे दब जाते हैं। और लाइन यहाँ पर अपनी स्पेशल गन से उन पर हमला करता है और एक को यहाँ पर बचा लेता है। पर ऐसे तैसे करके एक चींटी बचती है जो इसके कान में से घुस के इसके दिमाग में चली जाती है और इसके दिमाग को डैमेज कर देती है और ये यहाँ पर बहुत अजीब अजीब हरकत करने लगता है। और कुछ ही देर बाद ये आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद लाइन अपने मिलिट्री कैंप में आता है और लिली से उस फुटेज को चेक करने के लिए कहता है और अच्छे से चेक करते हैं, पर उनको कोई भी प्रूफ नहीं मिलता क्योंकि जहाँ पर वो दिखना था वहाँ पर संपर्क टूट चुका था और उन्हें यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल की तबीयत खराब होने लगती है और उसे अजीब अजीब सपने आते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस आइलैंड के मेयर ने इन सबको पार्टी दी होती है थैंक्स बोलने के लिए और यहाँ सभी इंजॉय करते रहते हैं, पर बेल अलग बैठा होता है, जिसको देखकर लाइन उसके पास आता है और उससे पूछता है तो बेल उसे बताता है कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, मुझे अलग अलग सपने आते हैं, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये यहाँ पर सभी बात करते रहते हैं और इतने में एक के पास मैसेज आता है कि वो इस आइलैंड पे चींटियां दोबारा से आ चुकी हैं और पहले से ज्यादा तादाद में, पहले 1 गुना थी अब 3 गुना होके आ चुकी हैं। लाइन ये सुन के काफी परेशान होता है क्योंकि चींटियां जहाँ पर एक बार अटैक करती हैं वहाँ दोबारा नहीं करती। और उसके बाद लाइन एक आंट एक्सपर्ट को कॉल करता है जो क्लेरा नाम की होती है और क्लेरा को बताता है कि चींटियां पहले से ज्यादा तादाद में वापस आई हैं और उसे वहां आने के लिए कहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा वहां पर आ जाती है और लाइन उसे एयरपोर्ट से लेने आता है और बताता है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि इन चींटियों को ज्यादा स्मार्ट बनाने वाला कोई है और ये सब प्लान करके किया जा रहा है। और इतने में ये मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। यहाँ पर हड़कंप मचा पड़ा है, यहाँ चींटियों ने अटैक कर दिया है और क्लेरा ये देखकर समझ
समझ जाती है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं चींटियाँ। उसके बाद मिलिट्री के आदमी एक इलेक्ट्रिकल लाइन बनाते हैं जिससे कि वो चींटियां आगे ना बढ़ें। उसके बाद मिलिट्री का एक आदमी क्लेरा को चींटियों के सैंपल दिखाता है जिसमें कि बहुत सारी अलग अलग किस्म की चींटियां एक साथ होती हैं और क्लेरा ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अलग अलग किस्म की चींटियां एक साथ कभी भी नहीं रहती। अगले सीन में हम देखते हैं क्लेरा और लाइन और रेस्क्यू टीम यहाँ से निकल जाती है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी खोपड़ी दिखी है जिसमें क्लेरा झांकने लगती है और इतने में चींटियां इस पे हमला करने लगती हैं जिससे कि लाइन आकर उन चींटियों पर हमला कर देता है और क्लेरा को बचा लेता है। क्लेरा देखती है कि चींटियों ने एक छोटी बच्ची पर हमला कर दिया है और क्लेरा हमला करके उस बच्ची को बचा लेती है। और ये यहाँ से बच्चे एक लकड़ी के गोदाम में आते हैं और यहाँ पर चींटियां भी इनका पीछा नहीं छोड़ती और बहुत ज्यादा होकर इन पर हमला कर देती हैं जिसे लाइन अपनी स्मार्ट गन से उन पर हमला कर देता है और करता ही रहता है। और ये देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है और देखता है कि पता चलता है कि मिलिट्री कैंप पे भी चींटियों ने हमला कर दिया है। लाइन और क्लेरा जब बोट में बैठे होते हैं तो बहुत सारी चींटियां इन पर अटैक करने आती हैं और क्लेरा उनसे फायर करने वाली होती है। लाइन उसे मना करता है, कहता है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है और चींटियां उनकी बोट खींच के एक गुफा की तरफ ले जाती हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं उन चींटियों के पास अपना कंप्यूटर होता है और वो चित्र बनाकर इन्हें समझाने की कोशिश करती है पर इनको कुछ समझ में नहीं आता। जो छोटी बच्ची इनके साथ होती है तो वो इन्हें ट्रांसलेट करके बताती है कि इस आइलैंड को खाली करने के लिए कह रही हैं। और उसके बाद उस बच्ची को अपने कब्जे में चींटियां ले लेती हैं और उन्हें कुछ टाइम देती हैं जिसके बाद लाइन और क्लेरा मिलिट्री बेस आते हैं और अपने चीफ्स को इस बारे में बताते हैं। उनका चीफ कहता है अगर कल सुबह तक का टाइम देते हैं, अगर तुम नेगोशिएट कर पाते हो उन चींटियों के साथ तो ठीक है, वरना हम बम लगाकर उस जगह को उड़ा देंगे। लाइन ऐसा करने से मना करता है, कहता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है जिसे हमें बचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद लाइन और क्लेरा एक बेन के पास जाती हैं और बेन कहता है कि ये चींटियां पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं और हमें इनसे बदला लेना होगा, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लेरा और लाइन और बेल बोट लेकर उस गुफा की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर वो चींटियां उस बच्ची को कैद करके रखती हैं और इनके आने के बाद उस बच्ची को छोड़ देती हैं और अलग अलग चित्र बनाकर इन्हें कुछ सिग्नल देने लगती हैं और उनको डिकोड करके लाइन उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है। बेल उनकी पिक्चर लेता रहता है जिसे उनका पता लगा सके ये क्या चाह रही है। और इतने में बेल के कान में जो चींटी होती है वो उसको ज्यादा टॉर्चर करने लगती है जिससे कि बेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। और बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद बेल कहता है कि तुम यहाँ से लाइन जाओ, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, जिससे वो कहता है लाइन के मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद बेल अपनी जैकेट की चेन खोलकर दिखाता है जिसमें कि बम लगा होता है और वहाँ पर 3 मिनट का टाइम सेट कर देता है और उन्हें यहाँ से भगाने के लिए बोलता है। और इतने में चींटियां एक अलग ही मॉन्स्टर टाइप में रूप ले लेती हैं और इन्हें घेर लेती हैं। इतने में लाइन वहाँ पर कहता है कि जो तुमने सिरप बनाया था उसको यूज करो। क्लेरा उस सिरप को यूज करती है जिससे कि वो अलग अलग किस्म की प्रजातियां अलग अलग हो जाती हैं। और लाइन ये मौका पाकर उस बच्ची को लेकर तीनों ये बाहर आने लगते हैं और हम देखते हैं दूसरी तरफ बेल को काट काट कर चींटियों ने बेहाल कर देता है और लाइन को देखता है। लाइन उसे देखकर डर जाता है और जैसे ही बेल पीछे मुड़ के देखता है तो वो चींटियां अलग ही शेप में दोबारा से इन पे अटैक करने आती हैं और बेल उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इतने ही इसके बॉम्ब का टाइमर खत्म हो जाता है जिससे कि वो बॉम्ब फट जाता है और वो चींटियां यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो इन चींटियों को कंट्रोल कर रही थी वो आत्मा यहाँ से निकलती है और आसमान की तरफ जाने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी आकर इस आइलैंड पे दोबारा से रहने लगते हैं और दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी गुफा को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक अजीब सी एक्टिविटी होती है और वहाँ पर चींटियां फिर से जिंदा होने लगी हैं और इसी के बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।